बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त सालन, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और बनता भी बहुत ही मज़े का और कमाल का बनता है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यकीन माने कि जब आप सहरी में बनाकर इसे खाएंगे ना, साथ हो पराठे, वाह वाह, क्या मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को खाने का। अगर मज़ा ना आए तो फिर कहना, एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखना। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। प्याज को फ्राई करेंगे। हमने इसे हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं कि जिसमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता। कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जिसमें प्याज को फ्राई किया जाता है। तो हम इसे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। चले प्याज को हल्का गोल्डन फ्राई करते हैं। प्याज हमारा हल्का हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक। लहसुन के पेस्ट का 1 चम्मच और अदरक के पेस्ट का भी 1 चम्मच। ये दोनों चीज़ें जाएंगी। अब मिक्स करेंगे। यकीन माने कि आपने भी जब इस तरीके से एक दफ़ा बना लेना तो बहुत ही मज़े का आपका सालन बनेगा। जो भी आपके घर में नहीं खाते वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। इतने मज़े का हम बिल्कुल सिंपल मसालों से बनाएंगे, पर इतना मज़े का हम बनाएंगे ना। आप जितने भी मसाले इसके अंदर डाल देना, लेकिन असल टेस्ट नहीं रहता। वो असल टेस्ट जो है ना, वो दब ही जाता है। मसालों का ही टेस्ट इसके अंदर से आएगा। तो लेकिन हमने इसके अंदर ना इतने मसाले नहीं डालने, तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अब इसके अंदर हम 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि जो अदरक लहसुन है ना, वो नीचे ना लगे। इस तरीके से प्याज भी और टमाटर भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गल जाती हैं जब आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दें। तो प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर पाउडर मसाले डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सुरख मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, नमक भी डालेंगे 1 चम्मच। ये मेरे पास छोटे चम्मच है तो मैं इसलिए 2 डाल रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा बड़ा चम्मच है ना, तो आप 1 ही डालेंगे। मसालों को करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से पक भी जाएं और जले भी ना। ये देखिए, ये मसाले की हो चुकी है अच्छे तरीके से बनाई। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला लग रहा है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटर। 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करेंगे, मटरों को मसाले के अंदर। मटरों को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मटर हमने इसलिए पहले भुने हैं क्योंकि मटर जो है ना, वो जल्दी गलते नहीं हैं, तो इसलिए। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे टिंडियाँ। हम टिंडिये और मटर का सालन बना रहे हैं। तो यकीन माने कि इतना मज़े का बनता है कि मेरे घर में पहले मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं खाती थी। तो एक दफ़ा हमने बनाए तो साथ हमने बना लिया हलवा पूड़ी। तो मेरी बेटी को इतना मज़े का ये टिंडी और मटर का सालन लगना स्टार्ट हो गया ना, अब तो कहती कि हर रोज़ ही पका रहे यही सालन। इतना मज़े का बनता है और इतना पसंद है। अगर आप भी इस मेरे सिंपल से तरीके से बनाएंगे ना, तो यकीन माने कि आपका भी सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चले भिंडियों की भी टिंडियों की भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। टिंडियों को भी 1 से 2 मिनट टिंडियों और मटर की अच्छे तरीके से बनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी
पानी डालूंगी मैं इसके अंदर 1 कटोरी। पहले हम थोड़ी देर इसे तेज़ आंच में पकाएंगे, फिर बाद में हम हल्की आंच कर देंगे नीचे, क्योंकि जो मटर है ना वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। अब कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाएंगे। 6 से 7 मिनट हो गए हैं सालन को पकते। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए ऊपर ऑयल भी बिल्कुल आ चुका है, ये देखिए। तो मिक्स करते हैं। तो ये देखिए कितना मज़े का, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, और साथ ही हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। बस इतने की हमने मसालों में ये सालन तैयार किया है। यकीन मानिए कि इतना मज़े का बना है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ है सालन। तो आप भी एक दफ़ा मेरे इस तरीके से ज़रूर बना कर खाएँ, इतना मज़ा आ जाएगा आपको सुबह को पराठों के साथ खाने का। पराठों के साथ तो इतना मज़े का लगता है ना, कमाल का इसका जायका होता है, तो कमाल का लगता है। तो चले मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहेगी हमारी फाइनल लुक मटर और टिंडियों की। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक के सदक़े ही आप मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें, मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।